अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दंदलीब। नाजरीन, आज मरियम साहिबा ने ये इंकशाफ किया कि उनके वालिद को जेल के अंदर जहर देकर मारने की कोशिश की गई। तो उस वक्त ये जब बात शुरू हुई थी, जब ये दावा किया जा रहा था कि नवाज शरीफ को जेल के अंदर जहर दिया गया, उस दौरान मुझे एक आर्मी जर्नल ने क्या बताया था जो बहुत बाखबर आदमी समझे जाते थे उस वक्त भी और आज भी, कि ये जो जहर की बात थी ये दरअसल कहाँ से चली थी और क्यों इस बात को बाद में छुपाया गया। इसके हवाले से मैं आपको कुछ बड़ी डिटेल्स दूंगा, एक्सक्लूसिव डिटेल्स। इससे पहले आपने कहीं से भी वो नहीं सुनी होंगी। और इसके साथ साथ अभी ये इतलात आ रही है कि कोयटा की पुलिस को आजमाने का फैसला किया है और वो जमान पार्क पहुंचती है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक बयान दिया है रात को कि जो गैर कानूनी अहकामात हैं वो तमाम ऑफिसर्स को चाहिए आर्मी के कि वो अपने बॉस के गैर कानूनी अहकामात को ना माने। और यही बयान तो शहबाज गिल ने भी दिया था। तो फर्क क्या है? शहबाज गिल के साथ तो वो कुछ किया गया जो तारीख में शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा, तो ख्वाजा आसिफ के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा? पहले बात करते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी की। सारे हरबे नाकाम हो गए, इस्लामाबाद पुलिस भी बेबस हो गई, पंजाब की पुलिस भी बेबस हो गई और अब ये फैसला हुआ है, बाजियां लगी हुई हैं, बारियां लगी हुई हैं सबकी। और सब ये कहते हैं कि इनमें से कि कौन शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनेगा और कौन अपनी हाजिरी लगवाएगा और कौन इमरान खान को गिरफ्तार करेगा। और अब कोयटा से जो है वो लोग पहुंचे जाकर जी लाहौर के अंदर, और मुकदमा क्या, ऐसा शर्मनाक मुकदमा के एक बंदा बैठा हुआ है और वो कहता है जी कि टीवी चल रहा था और मैंने देखा इमरान खान टीवी में बहुत इश्तियाल अंगेज तकरीर कर रहा था इदारों के खिलाफ और मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं चला गया पुलिस में, थाने में, कि इमरान खान के ऊपर जो है वो मुकदमा कर दे, पर्चा कर दे। अब एक कोई तकरीर को लेकर 70 पर्चे हो गए इमरान खान के ऊपर। बताया यह जाता है कि हमने ये सुना हुआ है कि एक मसले में, एक वकूए में, एक क्राइम में, एक इश्यू के ऊपर 2 पर्चे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ 70 पर्चे हो गए। पता नहीं कौन रोज नया आ जाता है जिसके दिल में दर्द उठने लग जाता है और वो जाता है जाकर FIR करवा देता है। और मामला ये इश्तियाल अंगेज तकरीर का मामला है और कोयटा से पुलिस पहुंची है लाहौर के अंदर जाके इमरान खान को वहां गिरफ्तार करना है। आप हैरान होंगे ये बात जान के, मेरे जैसा आदमी यहाँ इस्लामाबाद में जो रहता है और जिसके बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी जानने वाले हैं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैं यकीन माने, मैं मिन्नतें करता हूँ 2-2, 3-3 महीने से पुलिस वालों की कि जाए मेरे साथ, ये इतने लाख का फ्रॉड है, इस बंदे को पकड़ के मुझे दे, और मेरे मुलजिम नहीं पकड़े जाते। और ऐसे 20 ऐसे कत्ल के मुलजमान हैं, चोरियों के, डकैतियों के मुलजमान हैं जिनको कोई पूछता ही नहीं है। ऐसे ऐसे खौफनाक यहाँ क्राइम होते हैं। गोलियां मारी हुई हैं लोगों को, मारे हुए लोगों को, उन्होंने लोगों के माओं के बेटे मारे हुए, लेकिन कोई किसी को नहीं पूछता। और यहाँ एक कोयटा से पुलिस उठ के जाती है और वहां से इमरान खान को गिरफ्तार करती है। और आप देखें शर्मनाक हरकत क्या है कि 1300 पुलिस की नफरी को तलब किया गया है। 1300 पुलिस की नफरी हेल्प करेगी इमरान खान को पकड़ने में। एक दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द हो, जैसे कुलभूषण यादव हो, उसको भी पकड़ने के लिए 1300 पुलिस नहीं गई थी, 4-5 लोग गए थे। एक उसको ट्रैप करके बुलाया था और 4-5 लोगों ने उनको उठा के गाड़ी में डाल दिया था, उनकी आंखों के ऊपर पट्टी डाल के। यहाँ 1300 लोग जाएंगे। पंजाब पुलिस के CCPO लाहौर को बताया कि भाई 1300 की नफरी तैयार रखें। कोयटा से जो है SP साहब आ रहे हैं, SP सिटी साहब, और उनके पास 2 गाड़ियां भी। उन्होंने इमरान खान को इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में गिरफ्तार करके कोयटा लेकर जाना है और कोयटा इमरान खान को मत जेल लेके जाना है। ये खुद इसकी ख्वाहिश के इजहार राना सनाउल्लाह कर चुके हैं। और अब हुआ ये है, राना सनाउल्लाह, आपको पता है, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम के ऊपर ये बात अलल ऐलान कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान को मैं मत जेल भेजूं। तो अब वो तजर्बा जो है वो करने जा रहे हैं और उसमें वो लाहौर पहुंची है और उन्होंने कहा जी कि मत जेल लेकर जाना है। तो 1300 जो पुलिस है रेस कोर्स थाने की, वहां वो असिस्ट करेगी। लाहौर की पुलिस रेस कोर्स थाने की पुलिस को, रेस कोर्स थाने की पुलिस असिस्ट करेगी कोयटा की पुलिस को। चूंकि कोयटा की पुलिस जाहिर है जमान पार्क के साथ जो थाना लगता है वो रेस कोर्स है, वहां से उसकी तामील करवाएगी और वहां फिर वो पुलिस की नफरी अलॉट की जाएगी। तो वो सारी नफरी जाकर पहुंचेगी जमान पार्क और वहां से फिर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। ये ख्वाहिश है राना सनाउल्लाह की और ये हुकूमत की भी ख्वाहिश है। लेकिन बताया जा रहा है कि वहां कारकुन जैसे ये खबर चली है आप वहां पहुंचना शुरू हो गए हुए। आज फिर ये कोई तसादम की तरफ वहां चीजें जाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अब बात करते हैं कि शहबाज गिल ने एक बयान दिया था। नाजरीन, शहबाज गिल ने कहा था कि हमारी उन तमाम दोस्तों से ये अपील है कि वो कोई भी अपने बॉस के गैर कानूनी अहकामात को ना माने। तो उनका इशारा, उन्होंने खुद भी कहा कि मेरा फौज की तरफ नहीं था, लेकिन चले मान भी लेते उनका फौज की तरफ था।
वही बात रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने की। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े चैनल के ऊपर की। उन्होंने भी ये कहा जी कि गैर कानूनी अहकाम जनरल फैज को नहीं मानने चाहिए थे। अब शहबाज गिल के साथ क्या हुआ? शहबाज गिल की तो तबाही निकल गई। शहबाज गिल को उठाया गया, उसके साथ जो चैनल के ऊपर और लोग बैठे हुए थे उनको उठाया गया। एक जो उस चैनल का डायरेक्टर न्यूज था उसके घर के ऊपर छापा मारा, उसके घर उसके बच्चों के सामने उसको उठाया गया, और एक बंदा उसके पीछे पड़े रहे और वो अपनी जान से चला गया, वो कीनिया पहुंच गया। उस वक्त ये तकरीब हुई थी। वैसे आज सुबह मैं जब आ रहा था अपने ऑफिस तो मैं फैजाबाद से गुजरते हुए सोच रहा था यार कि पिछले 10 महीने में इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया। एक वक्त होता था हम फैजाबाद से गुजरते थे, आगे कुछ नजर ही नहीं आता था, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स लाकर रखे हुए थे कि इमरान खान को उठाना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है। तो मैं चीजों को ना कैलकुलेट करता जा रहा था कि पिछले 10 महीने में इस हुकूमत ने सिवाय इमरान खान को काउंटर करने के, सिवाय इमरान खान को परेशान करने के, उसको पॉलिटिकल सियासी तौर पे नुकसान देने के कोई एक काम भी नहीं किया। और जितने हरबे इन्होंने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किए कोई एक भी कारगर साबित नहीं हुआ, कोई एक भी कारतूस इनका फटा नहीं है, किसी एक जगह भी इनको कामयाबी नहीं हुई। वो इतना खर्चा किया, कंटेनर्स आ रहे हैं। अब ये मैं सोच रहा था कि इतने इन्होंने जो 1300 की जो पुलिस की नफरी होगी, ये 1300 की पुलिस की नफरी किसी क्राइम को कंट्रोल करने में लग जाती, चोरियां डकैतियां खत्म होने में लग जाती, लोगों की वेलफेयर का काम करती तो कितना अच्छा होता। ये 1300 पुलिस इतना खर्चा कर रही है ये रियासत इमरान खान को सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाने के लिए, और ये इसकी तरजीहात हैं। अब वो जो है वो इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये कि पिछले 10 माह में जो कुछ इमरान खान ने सियासी तौर पे हासिल किया, आप थोड़ा से एक लम्हे के लिए ये बात सोचना है 10 माह पहले इमरान खान कहाँ खड़ा था और ये हुकूमत कहाँ खड़ी थी। आप लास्ट इलेक्शन इस हुकूमत का हुआ था जब डस्का में, उस वक्त इमरान खान को लोगों ने वोट नहीं डाला था, लेकिन आज इमरान खान कहाँ पे खड़ा है और ये हुकूमत कहाँ पे खड़ी है। और इनको ये बात पता नहीं समझ क्यों नहीं आती कि आखिर इनके दिमागों में क्या भूसा भरा हुआ है, इनको इतनी फ्रस्ट्रेशन या इतनी कंफ्यूजन किस बात की है। अब मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा आसिफ को कुछ भी नहीं होगा, शहबाज गिल के साथ होना था, क्योंकि उस वक्त भी बात शहबाज गिल भी यही कर रहे थे कि एक मुंतखब हुकूमत है, उसका तख्ता जिस तरह से उल्टा जा रहा था, जिस तरह से वहां कैदी वैन भेजी गई, जो कुछ वहां हुआ, जो हमने देखा, जो पूरे शहर का शहर जानता है, हर शख्स वो बात जानता है। लेकिन वही बात अगर ख्वाजा आसिफ करेंगे तो ये आजकल लाडले, इनके ऊपर तो कोई बात नहीं होगी, इनके ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा। मरियम साहिबा की मैं आपको बात बताता हूँ। ये मरियम ने आज ये बात दोबारा की। इससे पहले जब नवाज शरीफ जेल में थे और जब उनको पाकिस्तान से फरार करने का पसे पर्दा एक मंसूबा बन चुका हुआ था और उसके बाद उसको मटेरियलाइज करना था, उसके ऊपर अमल दरामद करना था कि कैसे अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाए, कैसे नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाए, तो उस वक्त बहुत सारे जो हरबे थे इस्तेमाल हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आते थे रिपोर्ट्स लेकर, वहां इनको नाकामी होती थी। तो फिर इन्होंने इसके ऊपर 2 आराएं, एक तो मैं आपको बता दूं, जो आर्मी ऑफिसर ने मुझे ये बात बताई थी कि जो जहर देने वाला मामला था वो ये कि उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ का खाना कहां से आता है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, नेब का स्टडी में। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का खाना उनके घर से आता है। नवाज शरीफ जेल की या नेब हुकाम की या जिस जगह वो मौजूद है उनकी कोई एक चीज भी नहीं लेते, उनकी हर चीज उनके घर से आती है। जब वो खाना उनके घर से आता है तो फिर कैसे उनको नेब जहर दे सकता है, जब वो नेब की कोई चीज खाते ही नहीं है। ये उनके प्रोटोकॉल बना हुआ है कि वो अपने घर की चीजें आती है। तो मैंने कहा सर फिर क्या वजह है, ये आप ये कहते हैं कि उनके घर वालों ने उनको जहर दी। तो उनके मुताबिक इनकी कोई जायदाद का इशू था लंदन में, और जायदाद जो है वो बेटे चाहते थे कि उनके पास ही रहे, और मरियम साहिबा चाहती थी कि नहीं नवाज शरीफ जहां जाए उस जायदाद में मेरा हिस्सा भी हो। और ये बहुत हाई लेवल के ऊपर ये बात डिस्कशन में आती थी कि नवाज शरीफ की जो जायदाद का मामला है वो हल नहीं हुआ, बच्चे और बेटी के दरमियान ये तसादम चल रहा है इंडोर। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ये जो जहर की बात है ये उसको यहां से उसके घर से दी गई है। बहरहाल आज उन्होंने फिर ये बात की है कि नवाज शरीफ को जो है वो जहर दी गई है। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कहीं भी डिस्कस नहीं हुई। जब यहाँ पूरी सुबह शाम ये बात कहते थे कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए और वो मरने वाला है, 24 घंटे के अंदर अंदर वो मर जाएगा, और अदालतें कहती थी कि हमें स्टाम्प लिख के दें, अगर उसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो उस वक्त ये बात नहीं की जाती थी कि उसको उसकी जान को खतरा, वो मर जाएगा। उस वक्त कहा जाता था कि उसके प्लेटलेट्स कम है। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि उसको जहर दी जा रही है। तो जो जहर वाली बात है वो इनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, और अब भी उसको सियासी तौर पर उसको
اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. ان کے اندر اگر اتنی جرت ہے تو یہ تحقیقات کریں, یہ پتہ کروائیں. آج ان کی حکومت ہے, سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہے کہ کس نے نواز شریف کو زہر دی تھی. ان کو سب پتہ ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ تو بڑی آسان سی چیز ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے عمران خان اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. عمران خان سچ ہے تو یہ بھی اگر سچ ہے تو یہ ڈھونڈیں, یہ ان کو پتہ چل جائے گا راتوں رات کہ کس نے یہ کیا تھا. وہ جو بات ان کی مجھے لگتا ہے وہ بات ٹھیک تھی کہ یہ ان کا اپنا کوئی کرائسس تھا, اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز انہوں نے, ان کے ڈاکٹر نے ان کو دی ہو کہ یہ ان کو تھوڑا سا ان کی حالت نارمل ہو اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے. بہرحال حالت ان کی نارمل بالکل بھی نہیں ہوئی, فائدہ اٹھایا اس طرح سے گیا کہ جو رپورٹیں تھیں ان کی وہ ٹیمپر ہوئی, اور یہاں تک اتنی باریک واردات تھی کہ جو تحریک انصاف کے اپنے ڈاکٹرز تھے, جو یاسمین راشد صاحبہ تھی, جو شوکت خانم کا جو ڈاکٹر وہاں گیا تھا, اس کو بھی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا کیا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.